अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे। मैं हूं नैमा और आज हम बनाएंगे बिल्कुल बाजार जैसा बीफ दानेदार कौरमा। बहुत ही आसान तरीके के साथ आज हम इसे बनाएंगे और जो इंग्रेडिएंट हम इसमें यूज़ करेंगे वो सबके किचन में मौजूद होते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है। तो चलें बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ मैंने हाफ़ प्याली दही ले लिया है जिसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 अदद लौंग, 4 अदद हरी इलायची, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें ऐड कर सकते हैं, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1/4 टीस्पून हल्दी। अब हम मसालों को दही के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम एक साइड पर रखेंगे। अब हम एक पॉट ले लेंगे, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ कप ऑयल। ऑयल की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन कौरमा जो है वो तरी वाला अच्छा लगता है तो हम बिल्कुल वैसा ही बनाएंगे। 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली है मैंने, जिसे बारीक कट कर लिया है। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। जैसे ही प्याज हल्की सी गोल्डन होना शुरू हो जाएगी तब हम फ्लेम को लो और मीडियम कर देंगे। बीच बीच में चमचा चलाते रहेंगे ताकि प्याज जो है वो हर तरफ से अच्छे से गोल्डन हो जाए। प्याज जो है वो हल्की गोल्डन ब्राउन हो गई है, तो बस इससे ज़्यादा हम इसे फ्राई नहीं करेंगे। सारी प्याज को हम इसमें से निकाल लेंगे। जिस कलर की हम प्याज कौरमे में ऐड करेंगे कौरमे का कलर वैसा ही हो जाएगा और टेस्ट भी। तो बहुत ज़्यादा हम प्याज को डार्क नहीं करेंगे। सारी प्याज को हम इसमें से निकाल लेंगे। अब हम इसी पोट में दही वाला मिक्सचर ऐड करेंगे। प्याली को खंगाल कर वो पानी भी हम इसमें ऐड करेंगे। फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और इसकी मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भुनाई करेंगे। मसाला जो है वो बहुत अच्छे से भुन गया है, क्योंकि जितनी अच्छी हम मसाले की भुनाई करते हैं सालन उतना ही अच्छा बनकर तैयार होता है। ऑयल जो है वो मसाले से सेपरेट हो गया है। इससे ज़्यादा हम इसे नहीं भुनेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 250 ग्राम बीफ, 2 गिलास पानी ऐड करेंगे। अब हम इसे कवर करेंगे और गोश्त के गलने तक हम इसे कुक करेंगे मीडियम और लो फ्लेम पर। प्याज को मैंने डीप से निकाल लिया है और ये अच्छी क्रिस्पी हो गई है, तो हम इसे हाथ से चूरा कर लेंगे। प्याज को आप कभी भी कौरमे में पीस कर ऐड नहीं कीजिएगा। पिसी हुई प्याज से कौरमा जो है वो दानेदार नहीं बनता। बस हम इसी तरह से इसे हाथ से चूरा कर लेंगे और इसे अब हम एक साइड पर रखेंगे। अब हम बीफ को चेक कर लेते हैं। मैंने इसे बीच में 1 से 2 बार चेक किया था, तो अब हम इसे दोबारा चेक कर लेते हैं। बीफ जो है वो बहुत अच्छे से टेंडर हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो प्याज हमने चूरा करके रखी है। फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देंगे और इसकी हम भुनाई करेंगे, क्योंकि सालन में भी बहुत ज़्यादा पानी है, तो इसका पानी ड्राई होने तक हम इसकी भुनाई करेंगे। अगर आप इस रेसिपी को ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आप इसी क्वांटिटी को डबल कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आज मैंने ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है। आई होप कि आप लोगों को ये रेसिपी समझ में आ गई होगी और इसे बनाना कितना आसान है। अच्छा, मसाला जो है हमारा वो बहुत अच्छे से भुन गया है, उसका जो पानी था वो बिल्कुल ड्राई हो गया है। यहाँ आप देख रहे हैं मसाला कितना दानेदार बना है। कौरमा जो है हमारा वो बिल्कुल तैयार है। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें हम ऐड करेंगे जायफल जावित्री का पाउडर, 1/4 टीस्पून केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे और इसे हम कवर करेंगे। 5 मिनट तक दम पर रखेंगे लो फ्लेम पर। 5 मिनट हो गए हैं कौरमे को दम पर रखे हुए, तब हम कौरमे को देख लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्ती खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़ेदार सा बीफ देगी कौरमा जो है वो बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसे एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। इस रेसिपी को आप दावतों में भी बनाकर सर्व कर सकते हैं। आपके जो गेस्ट हैं ना वो पहचान ही नहीं पाएंगे कि आपने ये कौरमा घर में बनाया है। बहुत ही खुशबूदार और जायकेदार कौरमा जो है हमारा वो बनकर तैयार हुआ है। आप इसे अपने लिए भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। होपफुली आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे।
अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।